वेलकम टू फिजिएप एकेडमी सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहते हैं ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L lies on a table. If the coefficient of friction is mu, then the maximum length L1 of the part of this rope which can overhang from the edge of the table without sliding down each. हमें दिया गया है कि ये हम मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एक टेबल है और टेबल पर एक चेन इस तरीके से रखा है कि उसका कुछ पार्ट टेबल पर है एंड सम पार्ट इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल लाइक दिस, जैसे कि मैंने इस न्यूमेरिकल में इस फिगर में आपको दिखाया। कह रहे हैं रोप का जो लेंथ है यानी टोटल लेंथ स्मॉल एल है, टोटल लेंथ हमसे कहा जा रहा है लेंथ ऑफ चेन स्मॉल एल है और coefficient of friction between the table and the part that is lying on the table is mu, यानी ये जो हमारे पास यहाँ पर coefficient of friction है mu है और इनका कहना है कि जो हैंगिंग पार्ट है यानी ये पार्ट उसका लेंथ L1 है, यानी हैंगिंग लेंथ L1। देखिए अगर हम मान लें कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन लैम्डा है, लैम्डा हमने ले लिया, लीनियर मास डेंसिटी कहेंगे मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो हमारा पार्ट हो जाएगा जो कि टेबल पर है उसका लेंथ हो जाएगा L माइनस L1। देखिए जो पार्ट टेबल पर लाई कर रहा है और जो पार्ट हैंगिंग पार्ट है हम उनको एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा फिगर यहाँ बना रहा हूँ, इस तरीके से हम मान सकते हैं कि ये जो L माइनस L1 लेंथ का पार्ट जो टेबल पर है वो हमने मान लिया एक ब्लॉक जिसका मास M1 है और एक जो हैंगिंग पार्ट है उसको हमने दूसरा ब्लॉक मान लिया जिसका मास हमने M2 ले लिया और ये M1 और M2 दोनों हमने मास लेस पुली से एज शोन इन फिगर कनेक्ट कर दिया और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, जैसे कि बोला ही गया है न्यूमेरिकल में कि चेन स्लिप नहीं करे। इसका मीन्स ये हुआ M1 मास टेबल पर है, टेबल पर ही रहे और M2 मास भी स्ट्रिंग की हेल्प से यानी मास लेस स्ट्रिंग की हेल्प से हैंगिंग ही रहे, M2 M1 को नीचे नहीं खींच पाए। ये इस पूरे न्यूमेरिकल का कंक्लूजन। ध्यान दीजिए तो हम M1 यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने माना है M1 L माइनस L1 जो लेंथ है उसका मास, तो वो M1 आ जाएगा हमारे पास L माइनस L1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा और M2 आ जाएगा L1 लैम्डा, क्योंकि लैम्डा हमने मान लिया था मास पर यूनिट लेंथ। ऑब्वियसली जब कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे कि M2 और M1 दोनों अपने अपने आप भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए और दोनों पर जो रिजल्टिंग फोर्स होने चाहिए वो 0 होने चाहिए। M2 मास पर हम देख रहे हैं अगर हम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो M2 पर दो फोर्स लगेंगे, एक उसका अपना वेट नीचे की तरफ M2G और एक टेंशन T ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली T इज इक्वल टू M2G होगा क्योंकि M2 इक्विलिब्रियम में है और M1 पर भी दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर की तरफ टेंशन और इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। और ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हम जानते हैं कि म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है आपके पास M1G, तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ M1G क्योंकि M1 भी इक्विलिब्रियम में है। तो इसलिए M1 भी इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि
कैपिटल टी और एफ दोनों एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट होंगे, तो अपोजिट तो फिगर में दिख ही रहे हैं, इसका मीन्स ये हुआ एफ और टी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए M1 भी इक्विलिब्रियम में रहता है, मोशन नहीं करता। अब हम देख रहे हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 से टी हमारे पास M2G है और इक्वेशन जो हमारा F है वो है म्यू M1G और T इक्वल टू है हमारे पास M2G। G से G कैंसिल, म्यू M1 की जगह हम लिख सकते हैं L माइनस L1 लैम्डा और M2 की जगह L1 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। हमें निकालना है, बोला जा रहा है then the length, the maximum length L1 of the part of this rope which can overhang from the edge of the table without sliding down, यानी L1 हमें फाइंड आउट करना है, तो म्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, म्यू एल माइनस का म्यू L1 इज इक्वल टू L1, तो ये आ जाएगा म्यू L1 प्लस L1 यानी म्यू एल इज इक्वल टू L1 कॉमन म्यू प्लस 1, तो L1 आ गया म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1। हम देख रहे हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी L1 इस चेन का L1 पार्ट इसकी वैल्यू म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1 निकल के आता है। L1 पार्ट यानी म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1 जो है वो हैंगिंग किए हुए रहेगा और चेन भी नीचे की तरफ स्लिप नहीं हो। ऑप्शन सी करेक्ट। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। प्लीज शेयर द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।